नौ दीप जले नौ फूल खिले, रोज माँ का आशीर्वाद मिले। कभी न हो दुखों का सामना, पग पग माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और माँ दुर्गा से विनती है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि ध्यान यश प्रदान करें। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके परिवार के लिए। और माता रानी हमेशा आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, अभी समय हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11 और आज मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और अभी जाकर के ना 11 बजे मेरा जो है पूजा कंप्लीट हुआ है। और वैसे मैं पूजा सुबह ही कर लेती, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ बच्चे के स्कूल की वजह से। तो आज भी बच्चे के जो पेपर था और मैं 5 बजे सुबह ही उठ गई थी। और रात में ही मैं आधा काम निपटा के सोती हूँ ना, तो 5 बजे उठने के बाद भी मेरे काम है ना जल्दी हो जाते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठी, उसके बाद फटाफट से मैं झाड़ू पोछा लगाई, मतलब 6 बज के झाड़ू पोछा लगाते हुए फिर बच्चे के स्कूल जाने की तैयारी करने लग गई, जो भी लंच वगैरह होता है बनाने लग गई। और फिर बज गए मुझे 7:30 बजे इन लोग के जैसे ही स्कूल भेजी, उसके बाद ना पानी ही ख़त्म हो गया, मतलब टंकी में पानी ही नहीं बचा। और मेरा ना एकदम दिमाग एकदम से ख़राब हो गया कि ये नवरात्रि का पहला दिन और टंकी में पानी ख़त्म हो गया हो। और ऐसे भी ना 3 टाइम ही पानी आती है, सुबह के 5 से 6 के बीच आएगी, और फिर दोपहर में 2 बजे, और फिर सीधे रात के 11 बजे। उससे पहले अगर पानी ख़त्म हो गया उसके बीच तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मोटर वगैरह चलाने से भी फ़ायदा नहीं है, पानी ही नहीं आएगा। सरकारी पानी आती है 3 टाइम, अगर बगल से आप ले सकते हैं तो ले आइए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है बगल में जा कर के नहाना। वैसे इमरजेंसी ज़्यादा हो जाए तो बात अलग है। अब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब ऊपर भी एक किराएदार है, एक मैं हो गई, एक नीचे हमारे मकान मालिक हो गए, मतलब 3 जने हैं। उसमें से 1000 लीटर की टंकी है। तो फिर ना मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। अब मैं कैसे नहाऊं, क्या करूं, एकदम टेंशन होने लग गया। ऐसे करते करते ना मतलब 9 बज गए। और इसके पापा गए थे पूजा करने, ये सब नहा लिए थे, बच्चे भी नहा लिए थे, इसके पापा भी नहा लिए थे। फिर इन लोग आए पूजा करके, मतलब कि इसकी परी के पापा फिर आए पूजा करके। उनसे बोली कि पानी ही नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पानी कैसे ख़त्म होगा। मैं बोली कि हाँ ख़त्म हो गया, मैं कैसे नहाऊं, कहीं से ला दीजिए। तो कह रहे हैं कि मैं कहाँ से लाऊंगा अभी पानी से, नहीं से आ जाएगा, अभी पानी हो सकता है मोटर मतलब नहीं चला हो। मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं नीचे गई, नीचे जा कर के बोल के आई कि मतलब भाभी से कि पानी नहीं आ रही है। तो वो बोली कि मैंने तो मोटर चला दिया है, अब पानी ख़त्म हो गया होगा, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मुझे फिर बच्चे को भी लेके आने थे और मुझे पूजा भी करने थे। तो मेरे ना दिमाग एकदम घूमने लग गया कि मैं कैसे नहाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं क्या करी कि मेरे पास 1 बाल्टी पानी जैसे पहले से भर के रखा था। जैसे इसके पापा नहाए थे ना, तो 1 बाल्टी पानी भर दिए थे, तो 1 बाल्टी में तो नहा नहीं लेंगे। फिर मैं क्या करी कि आरओ के ना पूरा पानी निकाल करके और 2 बाल्टी कर ली। तो 2 बाल्टी से फिर मैं नहाई। और उसके बाद फिर वो पानी भी ख़त्म हो गई, पीने वाली 1 बोतल छोड़ दी थी पीने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, दोपहर में जब मोटर चलेंगे ना तो फिर मैं भर लूँगी आरओ के। तो 2 बाल्टी से ही मैं कैसे जैसे नहाई। और उसके बाद मैं भगवान जी को पूजा करी, और जल चढ़ाने के लिए भी पानी नहीं था, तो फिर मैं कहीं से लेके आई, फिर जल चढ़ाई। तो इस तरीके से आज ना माता रानी को पहले दिन स्वागत हुआ और पहले दिन पूजा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मेरी आज की कहानी। तो चलिए बाकी के काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी टाइम हो गया है 12 बज गया है करीब, और अभी भी मतलब पानी नहीं आया है। और सुबह जो मैं खाना बनाई थी ना, वो थोड़े ही बनाई थी। वैसे भी मैं सोची थी कि नहा करके पूजा करने के बाद खाना बना लूँगी, अगर 8 बजे तक मैं पूजा कर लूँगी तो आप तो जानते हैं कि किस कारण बस मैं पूजा नहीं कर पाई जल्दी और खाना नहीं बना पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने दही और चूड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मेरे मन रहे मकर संक्रांति, तो बस खाना खा के करूँगी थोड़ी देर आराम।
और अभी रात के बज गए हैं 8 फ्रेंड्स। और पूरे दिन मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि एक तो मैं बहुत लेट पूजा करके खाना खाई थी और दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी पूरे दिन, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं ब्लॉग कर पाई। और अभी रात के 8 बज गए हैं और अभी बन रहा है हमारे यहाँ डिनर। तो डिनर में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो हमारी जो रोटी है ना वो बन चुकी है और यहाँ पे चावल फटक रही हूँ। परी के पापा जो है रात में चावल ही खाते हैं, दोपहर में रोटी खाते हैं। और आज तो बेचारा लंच भी नहीं लेके गए थे क्योंकि पानी की वजह से मैं बना नहीं पाई थी और बहुत लेट हो गई थी। आज के जो पूरा दिन है ना मेरा ऐसे ही निकल गया, खाली खाली सा, कुछ भी नहीं काम हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह गई। नवरात्रि के पहले दिन ही इतना कुछ हो गया। मतलब वही कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, सच्ची किसी ने कहा है जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं है ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना ही नहाना धोना होगा, ना ही खाना पीना बनेगा, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आज के ज़माने में ना सबसे इम्पोर्टेंट है पानी और बिजली। 2 चीज़ अगर है तो समझ लीजिए सब कुछ पॉसिबल है। तो वही है, पानी के बिना पूरे दिन ऐसे ही रह गई, ना कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं धुला, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। बस आज आराम ही आराम करते रह गई, काम तो हुआ ही नहीं है। और एक तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस बार मैं कलश रखूँगी और माता रानी के पूरे 9 दिन का व्रत रखूँगी, क्योंकि मैं पहले ना करती थी, जब मैं गाँव में रहती थी ना, मायके में रहती थी, ससुराल में रहती थी, तो मैं पूरे 9 दिन का व्रत करती थी। और यहाँ आने के बाद किराए के मकान पे कुछ भी नहीं हो पाता है क्योंकि इतना जगह भी नहीं है ज़्यादा कि हम कलश वगैरह रख करके कहीं अच्छे से व्रत की तैयारी कर सके, पूजा कर सके। वैसे चाहते तो हो जाता, लेकिन घर से ना मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ पाठ वगैरह भी होता है तो उसके लिए अलग कमरा होना ही चाहिए। तो इस वजह से ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और घर वाले की बात मान के फिर छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, जब माता रानी अपने घर में मुझे भेज देंगी, जब मैं आराम से वहीं पे उनका पाठ वगैरह जो भी है करूँगी। तो बस यहाँ बातों बातों में मेरे जो है खाना भी बन गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं लगे हाथ जो है बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये ना काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। उधर हमारा जो है सब्जी बन रहा है, चावल बन रहा है और 2-4 बर्तन जो सिंक में है, जैसे दाल के कुकर हो गया और 1-2 थाली हैं, और साथ के साथ मैं मांज लेती हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, फिर बाद के काम बाद में नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बन गई है हमारी खाना और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने, क्योंकि आप लोग के बिना तो हम बिल्कुल अधूरा हैं। आप लोग हैं तो ही मैं हूँ, आप लोग नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। आज मैंने बनाए हैं पनीर की सब्जी, चावल और रोटी। और अभी जा रही हूँ धनिया की चटनी, धनिया के पत्ते की चटनी पीसने। और खीरा है नहीं कि सलाद लगाऊं लाए नहीं थे, तो टमाटर और प्याज की सलाद लगा लूँगी। तो आज के ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं तक था और आज के ब्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग आप लोग के इतना सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और फिर मुझे मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि लाइक से ही थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। ऐसा लगता है ना कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। तो मेरे हाथ में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग ना अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और फिर ऑल पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। तो फिर ऐसे ना सारे नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और जो लोग नए हैं वो तो सीधे ही जा कर के ऑल बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा था मेरे आज के ब्लॉग। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा आ रहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ खाना खाने, फिर मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाय बाय।